कौन बनेगा मेयर कराची? शहर कायद के 25 टाउन्स पर हुक्मरानी के लिए सियासी जंग। पीपल्स पार्टी 12 टाउन्स में बढ़तरी के साथ मुस्तहकम। जमात इस्लामी के 11 टाउन्स में अक्सरियत। तहरीक इंसाफ को सिर्फ 2 टाउन्स में बढ़तरी। किस इलाके में किस जमात का मुंतखब नुमाइंदा चेयरमैन या वाइस चेयरमैन बनेगा? सीरी 21 ने तमाम तफसीलात हासिल कर ली। जमात इस्लामी भी कराची का मेयर बनाने के लिए पुराज़्म। हाफिज नेमुर्रहमान कहते हैं कराची ने सबसे ज्यादा वोट जमात इस्लामी को दिए। अवाम की जानिब से दिए मैंडेट का एहतराम किया जाए। शफाफ इंतखाबात का मुतालबा भी दोहरा दिया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले होशियार खबरदार। कैमरे की आंख अब आप पर नजर रखेगी। सिग्नल तोड़ा तो चालान की पर्ची कटेगी। सिग्नल तोड़ने वालों का कैमरों की मदद से चालान करने का फैसला। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान घर पर मौसूल होगा। कराची में ANPR कैमरे लगाए जाएंगे। DIG अहमद नवाज कहते हैं पहले मरहले में 26 कैमरे लगाए जाएंगे। ANPR कैमरा सिस्टम महकमा एक्साइज के साथ लिंक होगा। इस वक्त इनिशियली फर्स्ट फेज़ के अंदर हम शहर के 26 अहम जो इंटरसेक्शंस हैं उनके ऊपर ये कैमरे लगाने जा रहे हैं। ताहम कैमरों की तादाद इसमें कहीं ज़्यादा होगी। 26 ऐसे इंटरसेक्शंस हैं कि जिसके ऊपर 4 रोया या 4 रोया से ज़्यादा की सड़कें हैं, तो वहाँ पर ये कैमरे लगाए जाने हैं। महकमे ट्रांसपोर्ट में मोटरवे की तर्ज पर फोर्स बनाने का फैसला। महकमे ट्रांसपोर्ट के इंस्पेक्टर सूबे भर में तैनात होंगे। गाड़ियों की इंस्पेक्शन के साथ साथ मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। ड्राइवर्स और कंडक्टर की तरबियत के लिए ट्रेनिंग स्कूल भी कायम होंगे। सूबाई वजीर शर्जील इना मेमन की ज़ेरे सदारत इजलास में बड़े फैसले। शर्जील इना मेमन कहते हैं पीपल्स बस सर्विस के मुलाजमीन को बेहतरीन खदमात की तरबियत दी जाएगी। पीपल्स बस सर्विस के मुसाफिर आंख बचाकर चोरियां करने लगे। बसों से हंगामी एग्जिट के लिए लगाए औजार गायब। बस में बहुत सी जगहों पर लाल रंग का हथौड़ा नुमा औजार फिक्स था। अब ये औजार बहुत सी बसों से गायब हो चुके। इंतजामिया के मुताबिक मुसाफिर रश का फायदा उठाकर औजार चोरी कर लेते हैं। शहरियों ने इस अमल को नामुनासिब करार दे दिया। इन्होंने जब ये मामला हुआ था उन्होंने कहा था कि सीट बाय सीट जाएंगे। अब ये यकीन करें इतना भर लेते हैं कि अल्लाह के फजल से छत पर जगह नहीं, वरना वहाँ भी बिठा लें। KMC और DMC साउथ की गाड़ियां कबाड़ बन गईं। KMC वर्कशॉप में 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां डंप हैं। इंतजामिया गाड़ियों की फरोख्त कर रही है और ना ही ऑक्शन। करोड़ों रुपए से खरीदी गाड़ियां किसी काम की नहीं रही। बेहतरीन कानूनी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। बेहतरीन कानूनी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। ये कि मैं ज़ाती अना व मफाद ये कि मैं कभी ज़ाती अना व मफाद तो फ़राइज़ मनसबी की अदायगी की अदायगी और अपने रवैये के ज़रिए पेशा कानून से वाबस्ता। कराची बार एसोसिएशन के 9 मुंतखब ओहदेदारों ने हल्फ उठा लिया। वज़ीर आला सिंध ने तमाम ओहदेदारान से हल्फ लिया। आमिर सलीम सदर, मुमताज़ मेहदी नायब सदर और वकार आलम अब्बासी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए थे। सभी मोहम्मद ज्वाइंट सेक्रेटरी, हाशिम टीबो खाजान, आसिफ वहीद लाइब्रेरियन मुंतखब हुए थे। बार मेंबरान ने मुराद अली शाह को सिंधी टोपी और अजरक भी पहनाई। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब को फूल पेश किए। आज हलफ उठाया है, इस हलफ के साथ आपके ऊपर एक जिम्मेदारी भी आती है और जो आपने आज हलफ उठाया है कि आप बार के मेंबरान, वकला और उसके अलावा इस मुल्क के आईन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इस जिम्मेदारी के लिए मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला आपको ताकत दे कि आप ये जिम्मेदारी निभा सके। कराची बार ने वज़ीर आला सिंध को एजाज़ी मेंबरशिप से नवाज दिया। मुराद अली शाह की वकला बरादरी के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा सिटी कोर्ट की पार्किंग का मसला जल्द हल कराया जाएगा। मुर्तज़ा वहाब ने भी कराची और मलीर बार को मिलने वाली सहूलियात गिनवा दी। सिंध हुकूमत ने हाई कोर्ट बार में भी, मलीर बार में भी और कराची बार में भी वो वैक्सीनेशन की फैसिलिटी आप लोगों को प्रोवाइड की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने अपनी PLF के जरिए, आपकी सिंध बार काउंसिल के जरिए और मुख्तलिफ बार एसोसिएशन के जरिए फैसला किया कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार वकला का मुफ्त इलाज कराने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस जारी की जाए।
सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन में आगाही प्रोग्राम। वज़ीर आला मुराद अली शाह की खुसूसी शिरकत। कहा, सिंध हुकूमत अवामी खिदमत में मसरूफ इदारों के लिए काम कर रही है। SIUT में सबसे ज्यादा सहूलियात हैं, लोगों को रोजगार भी देंगे। तकरीब के इख्तिताम पर वज़ीर आला सिंध को शील्ड पेश की गई। बच्चों ने टैबलोज भी पेश किए। कौमी इदारा बराए अमराज़े कल्ब ने मरीज रुल गए। NICVD दिल के अमराज का बड़ा सरकारी अस्पताल। दवाओं के हुसूल के लिए मरीजों की कतारें लग गईं। मरीज घंटों अस्पताल में बैठने पर मजबूर। सरकारी अस्पतालों से दवा नहीं मिलेगी तो कहां से लें मरीजों की दुहाई। असल में मसला सारा ये है कि जब भी मैं आता हूँ यहाँ पे दवाई लेने के लिए तो मेरा तकरीबन रक्शे में 1500 से 2000 रुपये का खर्चा हो जाता है एक टाइम में। तो इन लोगों ने 1 महीने की मेरे को दवाई दी है, इसके ऊपर बाकायदा मेंशन हुआ हुआ दवाई का। तो फिर मेरे को अगली महीने की दवाई लेने के लिए फिर मेरे को दोबारा से उतना ही पैसा खर्च करना पड़ता है। मैं खुद हार्ट का पेशेंट हूँ, सैलरियाँ इतनी है नहीं, महंगाई इस कदर है, एक गरीब आदमी कहाँ जाएगा। कराची में मिर्गी और पेट के अमराज से निजात दिलाने वाली अद्वियात की किल्लत। मरीजों को शदीद परेशानी का सामना। डेंसो हॉल मार्केट के ट्रेडर अब्दुर्रहमान कहते हैं, महंगाई की वजह से गरीब का अद्वियात खरीदना किसी अजियत से कम नहीं। शोबाए तालीम की बेहतरी के लिए साथिज़ा की क्वालिटी बेहतर करना लाजमी करार। वज़ीर तालीम सरदार शाह कहते हैं, टीचिंग लाइसेंसिंग के लिए हम इकदाम कर रहे हैं। पॉलिसी का अप्रूवल सिंध काबीना से हो गया। 7000 असातिज़ा सिंध में मेरिट पर भर्ती हुए हैं। CPD मॉडल पे, जिसको हम कहते हैं मुस्तकिल तरबियती का अमल, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तो इस हवाले से हमने CPD की पॉलिसी अप्रूव करवाई काबीना से सबसे पहले। ये भी बहुत बड़ा काम था जो हमें पहले करना चाहिए था, लेटली हुआ। बढ़ती महंगाई में गरीब आवाम के लिए थोड़ा सा रिलीफ। यूटिलिटी स्टोर पर तेल घी सस्ते हो गए। कीमतों में 18 से 76 रुपए तक की कमी। A ब्रांड फी लीटर तेल 616 रुपए से कम होकर 540 रुपए हो गया। B ब्रांड फी लीटर तेल की कीमत 585 रुपए हो गई। शहरियों ने कीमतों में कमी को खुशाइन करार दे दिया। यूटिलिटी स्टोर पर दीगर अशिया भी सस्ती करने का मुतालबा। ये तो बहुत अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का। हम चाहते हैं कि और भी चीज़ें सस्ती हों तेल घी के अलावा। अब ये है कि चावल हो गया, चीनी हो गया, तो ज़्यादा मटेरियल यहाँ आना चाहिए ताकि लोग जो बाज़ार से महंगी चीज़ें लेते हैं वो यहाँ से लें। सनअतकारों का ताजरों की सहूलत के लिए माफ़ करदा डेमरेजेस को ऑनलाइन और शिपिंग कंपनीज को रेगुलेट करने का मुतालबा। काटी में विफाकी वजीर बहरी अमूर फैसल सब्जवारी से मुलाकात। मसाइल से आगाह किया। सदर काटी फराउजुर रहमान का शिपिंग कंपनियों की जानिब से 25 से $125 यौमिया वसूल करने का शिकवा। जुबैर शाया बोले, सी फूड एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए विफाक और सूबे का मुश्तरका इदारा कायम किया जाए। CEO काइट जाहिद सईद ने सनती इलाकों के इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल पर संजीदगी से काम करने पर जोर दिया। फैसल सब्जवारी ने बताया, ऑक्ट्राय सिस्टम खत्म होने के बाद कराची के लिए सूबे को रकम नहीं आती। G2G एक्ट पे को ट्रिगर करने की समरी पीर की सुबह मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम से जा रही है लॉ डिवीज़न को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को। अगर ये हो जाता है तो नॉट इन मंथ्स, इंशाल्लाह विद इन वीक्स यू विल बी विटनेसिंग साइनिंग ऑफ एटलीस्ट $500 million ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एट कराची पोर्ट। ईद उल अजहा की आमद कराची में 8 मकामात पर मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी। तेसर टाउन, नॉर्दर्न बाईपास, आसूगोट, मलीर में मंडियां लगेंगी। लांडी, मंगूपीर, हमदर्द यूनिवर्सिटी में भी मवेशी मंडी सजेगी। मवाज कोट, बल्दिया टाउन, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलाकों में 2 मंडियां लगाई जाएंगी। हुकूमत ने मुकर्ररा मकामात के अलावा मवेशी मंडियां लगाने पर पाबंदी लगा दी। कमिश्नर कराची की सिफारिश पर महकमा दाखिला ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी। गैर कानूनी मवेशी मंडियां लगाने वालों के खिलाफ मकामी SHO कार्रवाई करेंगे। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर मवेशी मंडी, 12,000 से ज़ायद जानवर मंडी पहुंचा दिए गए। मवेशी मंडी में नायाब नस्ल के बकरे भी मौजूद। बकरों की कीमत आसमान पर, 70,000 से 4 लाख रुपए में बराए फरोख्त। गुलाबी नस्ल के हैं, टापरे के हैं, टेडी नस्ल के हैं,
ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 लाख हैं, कम से कम 50-60 के। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की गिजरी आमद वफात पाने वाले पार्टी कारकुनों की रहाइश का जाकर ताज़ियत की। मुर्तज़ा वहाब ने मुअज़्ज़ज़ीन से इलाके के मसाइल पर बातचीत भी की। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। गवर्नर सिंध से इथियोपिया के सफीर जमाल बेकर अब्दुल्ला की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। कामरान टिसौरी कहते हैं कि सूबा सिंध में सरमायाकारी के साजगार मौक़े मौजूद हैं। इथियोपियन एयरलाइन के आगाज से दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग हासिल होगा। सफीर जमाल बेकर अब्दुल्ला का कहना है कि पाकिस्तानी अद्वियात इथियोपिया में सेहत की सहूलियात में अहम साबित हो रही हैं। शहर की सफाई करने वाले इदारे की इमारत में गलाजत की जद में। KMC इमारत के दरवाजे पर 1 माह से गंदा पानी जमा, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। इंतजामिया ने चुप साध ली। महमूदाबाद नंबर 2 पर चंद माह कबल बनने वाला रोड खस्ताहाली का शिकार। सीवरेज का नाकारा निज़ाम शहरियों के लिए आज़ाब बन गया। चंद माह कबल सड़क बनाई गई मगर सीवरेज का मसला हल नहीं किया। इंतजामिया को चाहिए कि बारिशों से कबल सीवरेज के मसाइल को हल करे, शहरियों का मुतालबा। एडमिन एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी ब्लॉक 5 में गैर कानूनी तामीरात का केस। सिंध हाई कोर्ट का गैर कानूनी तामीरात फौरी रोकने का हुक्म। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि अगर तामीरात गैर कानूनी हैं तो फौरी रोकी जाएं। सेक्रेटरी बल्दिया DGSBCA को नोटिस जारी। कराची के शहरियों को गैस मसाइल से छुटकारा ना मिल सका। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन गैस बंदिश से परेशान। कई घंटे गैस की बंदिश मामूल। लियाकताबाद पाक कॉलोनी साइट लियारी शदीद मुतासिर। कायदाबाद समेत मुख्तलिफ पोस्ट और पसमानदा और मुजाफाती इलाके भी मुतासिर। शहरी लकड़ियाँ और LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर। संजोड़ो गैस फील्ड में मरम्मती काम जारी। मुस्तफ़ा कमाल ने K4 मंसूबे की कामयाबी को विफाक से पानी मिलने से मशरूत कर दिया। कहा, मंसूबे में जो पानी मिलना है वो दरिया सिंध में है ही नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, आप कहते हैं उनको नौकरी दी जाए ना ही पानी। आप शहर के पानी की जिम्मेदारी विफाक को दे रहे हैं, कराची की मुकम्मल जिम्मेदारी विफाक को दे दें। वजीर आला हाउस में पाकिस्तान के वजीर आजम K4 के नाम से प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने आए। मेरे हाथ का कंसीव किया हुआ प्रोजेक्ट है। 25 अरब का प्रोजेक्ट 200 अरब पे पहुंच गया बकौल वजीर आला के। K4 के पानी की लाइन का इफ्तिताह कर रहे हैं, 260 मिलियन गैलन पानी आना है और उसी इफ्तिताह की तकरीब में यह बता दिया कि पानी नहीं मिलेगा कराची वालों को। लाइन तो हम बना देंगे लेकिन इसमें पानी जो आएगा उसको पानी दरिया सिंध में नहीं है। डॉक्टर आसिम के खिलाफ गवाह पेश न होने पर मुकदमा वापस लेने की दरखास्त। फाजिल जज के रुखसत के बाद समाअत 17 जून तक मुलतवी। डॉक्टर आसिम, वसीम अख्तर, रऊफ सदीकी और दिगर के खिलाफ अस्पताल में दहशत गर्दों के इलाज का इल्जाम है। तफ्तीशी अफसर ने इब्तदाई मराहिल में अदम शवाहिद पर केस 1 लाश कर दिया था। सिंध हुकूमत ने ताजिरात पाकिस्तान की दफा 494 के तहत मुल्जिमान पर केस खत्म करने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। भारतीय जेल से रहा 9 माहीगीर और एक शहरी कराची पहुंच गया। 7 ईदी ने भारतीय जेल में सजा काटने वालों का इस्तकबाल किया। माहीगीरों ने 5 से 6 साल भारतीय जेल में सजा काटी। 7 ईदी कहते हैं तमाम अफराद को उनके आबाई इलाकों को रवाना किया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात जो होते हैं जब ये पाकिस्तानी हुदूद में आते हैं तो वो सारे अखराजात ईदी फाउंडेशन उठाता है। यहाँ तक इनको लेके आते हैं, इनके पास ट्रांसपोर्ट है तो वो अपने आबाई गाँव खुद चले आते हैं, अगर नहीं है तो फिर वो भी ईदी फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। जिन्ना अस्पताल की साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सिमी जमाली इंतकाल कर गईं। डॉक्टर सिमी जमाली कैंसर में मुब्तला थीं। गुज़श्ता कई रोज़ से आगा खान अस्पताल में ज़ेर इलाज थीं। नमाज जनाजा कल JPMC मस्जिद में अदा की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजहार ताज़ियत। मरहुमा के दर्जात की बुलंदी, सौगवारान के लिए सब्र जमील की दुआ। सोने की कीमत में 450 रुपए का इजाफा।
1 तोला सोना 2,36,200 रुपए का हो गया। 10 तोला सोने की कीमत 2,25,003 रुपए। आलमी मार्केट में सोना $6 फी औंस सस्ता हो गया। रवा हफ्ते पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मंदी के बादल छाए रहे। 100 इंडेक्स में 635 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 40,964 की सतह पर बंद हुआ। शेयर की कीमतें कम होने से सरमायाकारों को 52 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। एक्सपो सेंटर में टेक्सपो नुमाइश का दूसरा रोज। नुमाइश में 300 से ज्यादा स्टॉल्स मौजूद। चीन, जापान, बांग्लादेश और दीगर ममालिक के मंदोबीन की शिरकत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के एक्सपोर्टर्स ने भी स्टॉल सजा लिए। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला ने बताया, आज $250 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए। कल शाम तक $500 मिलियन तक MOU साइन हो जाएंगे। मुश्किल हालात के बावजूद शोबा बरामदात की मदद करना होगी। बच्चों को खेल की सहूलियात फ्राहम करने के लिए एहसन इकदाम। MM बे क्रिकेट अकेडमी नाजिमाबाद ने बच्चों और नौजवानों के लिए बैटिंग और बॉलिंग की ट्रेनिंग। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर फजल सुबहान कहते हैं, तकरीबन 250 बच्चे और नौजवान क्रिकेटर रोज यहाँ मौजूद होते हैं। नए लड़कों को मौका ही नहीं मिलता। नेशनल गेम्स में सबसे ज्यादा उम्र रसीदा खिलाड़ी की शिरकत। वापडा के 57 साला आसिम कुरैशी ने टेबल टेनिस मैच में रेलवे के खिलाड़ी को पिछाड़ दिया। सैफ गेम्स में 16 तमगे अपने नाम करने वाले आसिम नेशनल गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीतने के लिए पुरुमीद। और हथनी मधुबाला की सफारी पार्क मुंतकिल करने का फैसला। सफारी पार्क में मधुबाला के लिए खुसूसी इंक्लोजर की तैयारियां। डायरेक्टर कंवर अयूब कहते हैं, सफारी पार्क मुंतकिली का फैसला मधुबाला की तन्हाई के बायस पेश किया। सफारी पार्क में हथनी, सोनिया और मलका भी मौजूद थी।